नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। मुक्ति के दाता, मुक्ति के कारक, मुक्त कर देने वाले केतु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। केतु खेल ही नहीं, खोल बदल देते हैं। मैदान के नियम नहीं, मैदान ही बदल देने वाले ग्रह का नाम केतु है। अगर आपके कुंडली में शुभ प्रभाव में हुए तो आपको मठ से उठा के गद्दी दे देंगे, और आप केतु के शुभ प्रभाव में नहीं हुए तो आपकी गद्दी खींच के आपको रोड पे खड़ा कर देंगे। एक एग्जाम्पल देता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव के बर्थ चार्ट में जैसे केतु महाराज आरंभ हुए, गद्दी खींच के उनको रोड पे खड़ा कर दिया। वहीं योगी आदित्यनाथ की कुंडली में जैसे केतु महाराज आरंभ हुए, सिंहासन थाली में लाके सामने प्रस्तुत कर दिया। अचानक देने वाले ग्रह हैं। अचानक सिंहासन तक ले जा सकते हैं और अचानक आपको सिंहासन से खींच के नीचे खड़ा कर सकते हैं। केतु मुक्ति का कारक। केतु के बारे में आकलन किया जा सकता है। कब क्या कर दें कहना मुश्किल है, लेकिन जब कहना मुश्किल है तो फिर कुंडली क्या कहती है? नहीं, बिल्कुल कहना सही है, सरल है। बस टू द पॉइंट चीजों को पकड़ के चलिए। जीवन में परमात्मा ने इतने अच्छे विधान दिए हैं कि सब कुछ आप जान सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चर्चा आज केतु महाराज के गोचरीय स्थिति में। राशि वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हम आरंभ यहीं से करते हैं, प्रारंभ आपकी राशि से करते हैं। कुछ भी अपडेट हो तो आपका भी नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया कर लीजिए। अब तो केतु महाराज शेष कर्म को निष्पादित करने वाले हैं। आपके लाभ के घर में ही है, किंतु वो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। नक्षत्र आ रहा है सूर्य नारायण का उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, ठीक है। उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता। सदैव इस चीज को ध्यान रखिएगा, हम कहाँ जा रहे हैं। माहौल का असर आपके ऊपर पड़ेगा। कितने भी बड़े आप सिद्ध संत हों, माहौल लग्जरियस है तो आपका मन डोला रे डोला, ठीक है। आप भटके हुए आत्मा है, लेकिन चारों तरफ भक्ति का अगर आलम है ना, तो आप भी 2 मिनट राधे राधे करेंगे। इसलिए कोई ग्रह किस नेचर को लेकर चलता है, उसके साथ साथ दरअसल वो जा कहाँ रहा है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर इस बिंदु को पकड़ के रखेंगे तो ज्योतिष समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला पॉइंट यह है कि खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि केतु लाभ के घर में ही है। और लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह, नियम के ऊपर कोई नहीं जाता इस जगत में। परमात्मा भी जब अवतरित होते हैं ना, तो उनके सामने इस हमारी पृथ्वी की औकात रंच मात्र है, राई जैसी है। आप कभी ब्रह्मांड को देखें, ब्रह्मांड में पृथ्वी आपकी कहाँ है? हमें आपको लगता है ना कि इतने 1000 वर्ग फीट ले लिए, स्क्वायर फीट ले लिए। दरअसल ब्रह्मांड में हमारी आपकी पृथ्वी की औकात ना के बराबर है, एक राई जैसी दिखाई देती है। तो इस जगत में जब परमात्मा आते हैं तो इस यहाँ के नियमों को मानते हैं, जबकि वो स्वतंत्र हैं, फिर भी वो हमें बताते हैं। तो इसी तरह केतु उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के नियमों को मान कर चलेगा, और लाभ के घर में है तो लाभ देगा। लेकिन केतु अटैच नहीं करता, डिटैच करता है। केतु कहता है बेटा मुक्त हो जाओ। मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप संसार छोड़ दो। सम्यक न्यासः इति संन्यासः, मोक्ष, मोक्ष के कारक है ना। मोह का क्षय ही हो जाना मोक्ष है। हमें मिले अच्छी बात है, ना मिले और अच्छी बात है। आगतम स्वागतम कुर्यात्, आने वाले का स्वागत है भैया, वेलकम। अब हमारे वीडियो पे आते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। आप जाना चाहते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। बस ये भाव रखना ही मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ जाने का प्रथम सोपान है। क्या होगा लाभ, कहाँ रखनी होगी सावधानी। आशा करता हूं आप हमारे इन आदतों से बोर नहीं होंगे, ठीक है ना। जो बोर होते होंगे वो देखते नहीं होंगे। बसंत ऋतु का उत्तरार्ध उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। पूर्वार्ध नहीं, उत्तरार्ध, जहां पे
पूरे प्रकृति पुष्पित हो चुकी है, प्रकृति खिल चुकी है, समा बन गया है, माहौल बन चुका है। विश्राम का नक्षत्र है, ताजगी का नक्षत्र है, ऊर्जा संग्रहित करने का नक्षत्र है। पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी दो जुड़वा नक्षत्र हैं। प्रथम नक्षत्र में जो आपने बीज लगाया है, बाद वाले नक्षत्र में उसका फल आप खाएंगे, लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है। केतु महाराज ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, कन्या से धीरे से सिंह में आएंगे। ये उत्तर फाल्गुनी जो नक्षत्र है सूर्य नारायण का नक्षत्र है। और आप गुरु को देखें, सूर्य को देखें, तो गुरु सूर्यदेव इसलिए बड़े हैं कि ये और लोगों के लिए खड़े हैं। इनके प्रत्येक नक्षत्र दो दो राशियों को सपोर्ट करके खड़े हैं। इसका 3 पदा कन्या में है और 1 पदा सिंह में है। अपने घर पे एक ही डंडा लगा के रखे हैं, 3 डंडा कन्या को दे रखे हैं, जाओ भाई तुम सपोर्ट ले लो, खुश रहो। इसीलिए तो बड़े हैं, इसीलिए तो आदरणीय हैं। पुनः प्राप्त कर लेने का नक्षत्र है, पुनः प्राप्त कर लेंगे। जो चीजें आपसे हट गई हैं, आपसे फिसल गई हैं, उसको फिर से प्राप्त कर लेंगे। फूलों से लदा हुआ, फलों से लदा हुआ जो वृक्ष है वो इसका प्रतीक है। यह नक्षत्र अपनी विशिष्ट पहचान को लेकर चलता है, अतः केतु आपको विशिष्ट पहचान देंगे। अभी तक केतु हस्त नक्षत्र में थे, हस्त मतलब कलाकार। केतु का कला से बहुत ज्यादा लेना लादना नहीं। हाँ, आप आध्यात्म में हैं, आध्यात्मिक स्तर पे आप जा रहे हैं, डेफिनेटली लाभ देगा। केतु दरअसल दुख रोग को दूर करने वाला है, हीलिंग का ग्रह है। आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, आप मेडिसिन में कुछ काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, ज्योतिष कर रहे हैं, तंत्र मंत्र, इन सारे कार्यों में अब केतु महाराज आपको लाभ देंगे, 101% लाभ देंगे। लाभ के घर में चल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट, आपके बर्थ चार्ट में केतु महाराज हैं कहाँ कहाँ, पहले ये देख लेते हैं। 2 बिंदुओं को ध्यान रखिएगा, एक तो मैं आपको बता देता हूं, एक अपने बर्थ चार्ट पे आप देख लीजिएगा। केतु महाराज आपके बर्थ चार्ट में आपके कर्मा भाव में है। कैसे हैं? मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त। केतु महाराज आपके बर्थ चार्ट में ऋण रोग परेशानी के घर में है, अश्विनी नक्षत्र में। केतु महाराज मूल के रूप में आपके वाणी में है, मूल के रूप में आपके 2nd हाउस में है। तो केतु आपके ऋण रोग परेशानी के घर में पूर्व जन्म की जो एनर्जी है उसको लेके चल रहे हैं, साथ ही आपके कर्म में सिंहासन देने की ओर बढ़ रहे हैं और धन एकत्रित करने की क्षमता, परिवार वृद्धि करने की क्षमता केतु महाराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप चेक करिए, दरअसल आपके बर्थ चार्ट में केतु कहाँ बैठे हैं, ठीक है, उसके अनुसार ये आपको लाभ देंगे, किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो यह राजा सरीखा है, अपने विशिष्ट पहचान को लेकर चलता है, प्रजापालक है। कृतिका की तुलना में उत्तर फाल्गुनी क्षमाशील है, कृतिका नहीं क्षमा करता, बोलता है बेटा आर या पार, मानूंगा ही नहीं, मिट्टी में मिला दूंगा। तो उत्तर फाल्गुनी समझौता कर लेता है, ठीक है यार, तू भी खुश हम भी खुश। यह नक्षत्र की एक खास बात है, इस नक्षत्र पे जो खास है वो कहीं नहीं है। सूर्य नारायण इसी नक्षत्र में हो, बुध महाराज भी इसी नक्षत्र में हो, तो सूर्य बुध को कभी अस्त नहीं करेगा। हाँ, सॉफ्टवेयर में अस्त दिखाई देगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हम ही, हमारे जैसे हमसे थोड़ा बुद्धिमान लोगों ने बनाया है, हमारी तो क्षमता नहीं है। तो इस नक्षत्र पे बुध को सूर्यदेव अस्थि ही नहीं करते, वरदान है, जाओ बेटा खुश रहो। धन संचय में कुशल नक्षत्र है ये, ठीक है। संतुलन प्रेमी नक्षत्र है, 3 पद इसके कन्या राशि में है, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने वाला नक्षत्र है। एक वर्ड है बनिया, एक वर्ड है बनिए, बनना सिखाता है। सबसे मजे की बात क्या है, चलिए, मजे की बात यह है
कि जो नवांश में चलेंगे ना, पुष्कर नवांश में, केतु महाराज पुष्कर नवांश में होंगे। मीन नवांश जिसको मुक्ति का नवांश बोलते हैं, मुक्त कर देने वाला। क्या क्या मुक्त करेंगे, कुछ छोटी छोटी बातें और। इसलिए कि ज्योतिष आप सीख लो मेरे भाई, आप सीख लोगे तो फिर आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप मेरे पास आओगे, मेरी फीस है 1500 रुपये, मैं आपसे ले लूँगा। कुछ लोगों के पास जाओगे 2100, 11,000, 15,000 लोग ले रहे हैं, उनकी क्षमता है भाई, वो ले रहे हैं क्योंकि उनके अंदर पात्रता है। मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर पात्रता नहीं है, सिंपल सी बात है। सेवा संघर्ष से लाभ, सेवा से लाभ। केतु चाहता है आप सेवा करें। आप नौकरी में हैं, प्रमोशन होगा, सत्ता तक आप जा सकते हैं, सत्ता सिंहासन तक जा सकते हैं, सिद्धि मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी। लास्ट में एक पॉइंट लास्ट तक बचा के रखूंगा, लास्ट में ही बताऊंगा कैसे मिलेगी। मैं बोलता हूं मिलेगी, कैसे मिलेगी, ऐसे मिल जाएगी क्या, नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप से 100% लाभ होगा। जपात सिद्धि, इस समय आपकी जो जप होगी ना, वो आपको सिद्ध कर देगी, आपको शुद्ध कर देगी। आप डॉक्टर हैं, सर्विस के क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, दलाली करते हैं, शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, इन सब कार्यों में आप आध्यात्म में काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, जीवन में आए वाले रोगों को दूर करने के लिए या योग प्राणायाम में डेफिनेटली आपको अनसुलझे प्रश्न सुलझ जाएंगे। ज्योतिष तंत्र मंत्र यंत्र यूट्यूब जगत में भी आध्यात्म के चैनल खोलना चाहते हैं, खोल सकते हैं। इस नक्षत्र पे एक बहुत महान व्यक्ति पैदा हुए हैं जिनका नाम युगों से चला आ रहा है, युगों तक चलेगा, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। अर्जुन का नक्षत्र है ये। एक खास बात बताऊं आपको सीखने के लिए, यहां से रोहिणी की गिनती करिए, उत्तर फाल्गुनी से रोहिणी की गिनती करो और फिर देखो रोहिणी क्या बोलता है नवतारा में, मजा आएगा। इसको आप रिसर्च करना। अब आपके जीवन में जो रोहिणी वाले लोग हैं, मतलब आप उत्तर फाल्गुनी में कोई आपके घर में बच्चा जन्म लिया है तो रोहिणी वाले उसको पुष्पित करेंगे, उसके जीवन की परेशानियों को काट देंगे, उसकी कुशलता उसके लिए कामना करेंगे, उसका क्षेम देखेंगे, उसको समृद्धि की ओर बढ़ाएंगे, पुष्ट जैसे हो जाएंगे। तो यहीं से आप कनेक्ट करते हुए चले। इसके जो स्वामी है अरेमा, वो पितृलोक या पितरों को प्रेजेंट करने वाले ग्रह हैं। ये सूर्यदेव के बड़े भाई हैं। किसके बड़े भाई हैं? सूर्य नारायण के। तो आप पॉइंट क्या है, अगर पितरों से कनेक्ट हो, पितरों की एनर्जी कनेक्ट है, यह 8 माह आपकी जिंदगी के बेहतरीन जाएंगे, खासकर 6 माह। 6 माह तक केतु आपके लाभ के घर में होंगे। 6 माह के बाद फिर आ जाएंगे केतु महाराज आपके कर्म भाव में आएंगे। ये 20 जुलाई तक हैं, 10 मई के आसपास शायद कर्म भाव में आ रहे हैं, मई में आ रहे हैं। यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा, बड़े भाइयों से लाभ मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, पिता का धन का लाभ मिलेगा, कोई पैतृक संपदा, कोई ऐसी जो बहुत दिनों से नहीं मिल रही थी वो भी आपको मिल सकती है। ये संस्कार के देवता हैं, इसलिए संस्कारों को मत भूलिएगा, बड़ों को प्रणाम करते चलिएगा, परिणाम आपके फेवर में होगा। राजसिक गुण वाला है, मतलब बड़प्पन, लोगों को खिलाना पिलाना, लोगों को स्नेह देना, प्रेम देना। अगर यह नक्षत्र पीड़ित हुआ या केतु को आपने पीड़ित किया, केतु का अपमान किया, पितरों का अपमान किया, मेरुदंड कमजोर हो जाएगा, पेट कमजोर हो जाएगा, संतान बगावत कर देगी। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, मेरा ये नेचर है मित्र, मैं ऐसे ही बोलता हूं। नाक लंबी होगी, नाक आपकी लंबी हो जाएगी। नाक लंबी होने का मतलब क्या है? सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। आप निश्चित रूप से कर्तव्यनिष्ठ होंगे, सुखी होंगे, आपको संतुष्टि मिलने की पूर्ण संभावनाएं बनती हैं। अब खास बातें जिसको स्टार्टिंग में बोला था बताऊंगा। देखो 28 के नीचे हो तो कमर कस लो, केतु आपको बहुत दौड़ाएंगे, बहुत भगाएंगे, एजुकेशन के लिए भगाएंगे, लाभ के लिए भगाएंगे। स्टार्टिंग पुष्कर नवांश में आए इसलिए स्टार्टिंग गजब की करेंगे,
गजब की स्टार्टिंग होगी भाई। मतलब आप टेस्ट मैच में भी खेल रहे हो तो पहले ही ओवर में छक्का, ठीक है ना, 20-20 वाला गेम बना दोगे आप। 32 उम्र आपकी हो गई है, लाभ मिलेगा आपको, श्रेष्ठ लाभ। 38 आपकी उम्र है, 32 साल है तो श्रेष्ठ लाभ। 28 साल के नीचे हैं तो संघर्ष के साथ चलेंगे। 32 है, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, सरकार से लाभ, पिता से लाभ, बड़े भाई से लाभ। 38 वर्ष क्या आप हो चुके हैं, 38 वर्ष के बाद है तो भैया द्रुत गति से लाभ, स्पीड से लाभ, अनवांटेड लाभ, गुप्त लाभ। इसका मतलब शेयर मार्केट काम कर सकता है। सिर्फ एक पॉइंट पे शेयर मार्केट मत जाइएगा, ठीक है ना। इस विशेष समय में आपकी गणित में रुचि होगी, विज्ञान में विशेष रुचि होगी, अनुसंधान में विशेष रुचि होगी, क्योंकि केतु मुक्त करने के हैं। हाँ, थोड़ा बड़े भाइयों से संबंधों को ध्यान रखिएगा। बड़े भाई की सेहत ठीक नहीं है तो उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा, नहीं तो केतु उनको भी मुक्त कर सकता है, उनसे संबंध खराब कर सकता है, अलग कर सकता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्या करें उपाय, क्या करें परिहार? 3 तरह, 1 2 3 4 तरह की एनर्जी आप संग्रहित करके चल रहे हो। नक्षत्र सूर्य नारायण का है तो सूर्य नारायण की एनर्जी होगी। इसके देवता अरिमा हैं, वो सूर्य नारायण के बड़े भाई हैं, उनका संस्कार आपके साथ होगा, उनका तेज आपके साथ होगा, बड़प्पन आपके साथ होगा। साथ में बुध के राशि में चल रहे हैं तो बुध का प्रभाव होगा, केतु महाराज चल रहे हैं तो केतु का प्रभाव होगा। सूर्य बुध अरिमा और केतु। स्टार्टिंग पुष्कर नवांश में कर रहे हैं, श्रेष्ठ लाभ होगा। उसके बाद कुंभ नवांश में आएंगे, फिर मकर नवांश, फिर धनु नवांश। चारों अच्छे नवांश है। पहले में प्रेम दे रहे हैं, संतान दे रहे हैं, इष्ट की कृपा दे रहे हैं। उसके पश्चात भूमि भुवन वाहन से जो परेशानी आ रही थी उसको कट कर देंगे, अलग कर देंगे। फिर बंधु बांधवों पराक्रम का सुख देंगे और अंत में पैसा जमा कराएंगे बैंक में। 4 इष्ट में काम करेंगे। कैसे आपको फल मिलेगा, लास्ट पॉइंट तो यही, ठीक है ना। केतु अटैच नहीं करता, केतु डिटैच करता है। छोड़ दो, सिर्फ अपना उत्थान नहीं, जगत उत्थान के बारे में सोचो। अपने बारे में तो भूल जाओ। कर्मयोग का आश्रय लेके संपूर्ण संसार के, संपूर्ण समाज की उन्नति के बारे में सोचना आपको चीजों को कनेक्ट करा देगा। केतु जब खुद के लिए चाहता है, मैं जिस दिन आ जाएगा ना, केतु आपको पकड़ के खींच के नीचे खड़ा कर देगा। जिस दिन आप इस स्थिति में आ जाएं कि संसार हमारे लिए बराबर है, मैं चाहे ऊपर हूं चाहे नीचे हूं, 1 से लेकर 99 की लाइन में कहीं भी खड़ा हूं, मैं भी खड़ा हूं इस संसार में। परमात्मा का संसार, इसलिए परमात्मा जो चाहते हैं वो करवाएं। मेरे लिए सब बराबर है। अगर चौकीदारी देते हैं तो चौकीदारी अच्छी है, वो सिंहासन देते हैं तो सिंहासन अच्छा है। मैं तो अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करूंगा। अगर गेट कीपर है तो वो उनका आदेश है, मैं गेट कीपर पे भी उतना ही खुश हूं जितना सिंहासन पे खुश हूं। इतना आसान नहीं होता, कहना आसान होता है। प्रभुता पाई काहि मद नाही। लेकिन इसमें से 33% भी अगर आपके अंदर आ गया तो केतु आपको छप्पर फाड़ के दे देगा। आपके अंदर ये भावना जिस दिन आ गई, मैं बिल्कुल नहीं कहता आप आगे बढ़ो, आप पद की लालसा रखो, लालसा रखनी चाहिए, लेकिन एक भाव पैदा कर लीजिए, करई करावई चाहें सोई। सब कुछ नारायण करने वाले हैं, सब कुछ नारायण की कृपा से हो रहा है। मैं कौन होता हूं? करने वाला। झूठा ही सही, पता है, झूठा ही सही कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही मित्र, लेकिन ये भाव धीरे धीरे अपने मन में लाना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए। क्या हाल है? सब नारायण की कृपा है। क्या कर रहे हैं? प्रभु जो चाह रहे हैं। क्या करना है? नारायण जो चाहेंगे। आप देखेंगे केतु की एनर्जी कितनी बेहतर तरीके से आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी। जो कुछ करते हैं वो नारायण को समर्पित करके चलो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बड़ा सरल होता है कहना, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। एक लाइन में पितरों की सेवा करके चलिएगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। प्रतिदिन पितरों को धूप दीप अगरबत्ती जलाइए,
नहीं जला सकते प्रतिदिन, अमावस्या के दिन अवश्य जलाइए। पितरों के प्रति श्रद्धावान रहिए। अमावस्या को दीप के साथ साथ जो घर में बनता है वो पितरों के सामने समर्पित करके और फिर उसको गाय को या पंछियों को खिला दीजिए, बहुत अच्छा होगा। केतु ध्वजा का प्रतीक है। एक तिकोना ध्वजा, 3 कोने वाला ध्वजा कहीं मंदिर में लगाइए। सूर्य नारायण का मंदिर मिल जाए, भगवान विष्णु का मंदिर मिल जाए, गणेश जी का मंदिर मिल जाए, केतु का मंदिर होता नहीं, वहाँ लगाइए, बेहतर लाभ मिलेगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, उसके लिए आपके लिए राधे राधे भाई, आप बुरा नहीं मानोगे। शेष खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि 2025 मंगल का वर्ष है। आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका धैर्य, आपका तेज, आपका परिचय संसार से करवाएगा, क्योंकि आप ढैया से मुक्त होने वाले हैं। 2.5 साल का जो संघर्ष है वो खत्म होने वाला है। राधे राधे।